चलिए एक बार फिर आ जाते हैं। अभी कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए थे, ठीक है। 10.5 जो एक्सरसाइज था हमारा, उसमें कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए थे। उन क्वेश्चन को इस वीडियो में हम कंप्लीट करवाते हैं। 4 क्वेश्चन बचा हुआ था, तो चलते हैं फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, सर्कल को पढ़ने के लिए आपको ट्रायंगल का रूल, बेसिकली रूल ट्रायंगल का, लाइन का, लाइन सेगमेंट का, ये सब रूल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें चलते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स बी एंड सी। देखिए, एक सर्कल इधर है आपका, एक सर्कल इधर, ये दोनों बी और सी पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और फिर थ्रू बी, यानी बी से होकर के 2 लाइन सेगमेंट्स ए बी डी एंड पी बी क्यू। देखिए ए बी डी एंड ए बी डी एंड पी बी क्यू ये खींचे गए हैं। अब फिर कह रहा है कि सर्कल को ए पर ही क्या कर रहा है। देखिए, ये सर्कल को ए वाला ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है और पी वाला पी पे कर रहा है यहाँ पे। और फिर कह रहा है डी एंड पी क्यू रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट एंगल ए सी पी इक्वल क्यू सी डी। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये लगाएंगे तो सच मतलब आप कहीं भी इसको लगाएंगे तो हो सकता है थोड़ी देर के लिए फिगर देख करके उलझ जाए, लेकिन ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है आपको प्रूव करना है एंगल ए सी पी, यानी ये वाला एंगल देख रहे हैं ना, इधर वाला ये एंगल इक्वल प्रूव करना, हमको दिखाना है क्यू सी डी यानी ये वाला एंगल, ये दोनों हमको इक्वल दिखा देने हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आ जाते हैं थोड़ा सा बेसिक, बहुत बेसिक चीज। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में जितने भी आपको थ्योरम अप्लाई किए गए हैं, उस सब में सिर्फ एक ही थ्योरम, 1 से 2 थ्योरम अप्लाई किया गया है और उन्हीं दोनों थ्योरम पे एक क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। जैसे कि हमको पता है कि देखें, अगर देखें सेम सेगमेंट में बने हुए जो एंगल होते हैं किसी कार्ड के द्वारा, इस सेगमेंट में जितने भी एंगल आप क्रिएट करेंगे, देखिए ये एंगल क्रिएट हो रहा है इस सेगमेंट में, देखिए ये जो बना है ना इस सेगमेंट में, इस कार्ड के द्वारा या इस आर्क के द्वारा जो एंगल बनेंगे सभी एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। ये आपको अप्लाई कर देना है इसमें। और दूसरा चीज अप्लाई करना है, जैसे देखिए एक लाइन सेगमेंट है ए बी और इस लाइन सेगमेंट पर कोई दूसरा लाइन सेगमेंट अगर सी डी हो जाए इस तरह से, तो ये दोनों एंगल जो होते हैं ये दोनों पे 180 आता है, ठीक है। लेकिन इस एंगल को थोड़ा सा भी आगे अगर आप बढ़ा देते हैं तो देखिए ये जो अपोजिट एंगल होते हैं ना ये सेम होते हैं। इन्हीं दोनों थ्योरम पर ये क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, चलिए तो उसमें से देखिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लीजिए समझने के लिए। कंस्ट्रक्शन करेंगे यानी रचना कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या होगा हमारा, यहां से अगर मैं डी को इस तरह से क्यू से मिला दूं तो हमारे पास जो डायग्राम मिलेगा, इस सर्कल को निकाल लेते हैं। तो इस सर्कल को निकालेंगे, छोटे वाले सर्कल को जैसे ही आप निकाल कर लेकर आएंगे बाहर, और डी है यहाँ और यहाँ पर है क्यू, यह है डी, ठीक है। डी को हम क्या करेंगे, क्यू से इस तरह से मिलाएंगे। अब यहाँ से जो एंगल इस सेगमेंट में बने हुए हैं, देखिए यहाँ पे सी बना हुआ है एक एंगल, ये एंगल, और फिर यहाँ से एक एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने थ्योरम बताया, इस कार्ड के द्वारा जो इस सेगमेंट में एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, यानी ये एंगल हो जाएगा इस एंगल के इक्वल। ये आपका पहला चीज हो गया। तो चलिए कंस्ट्रक्शन, डी को हम क्या करेंगे, लिखेंगे, देखिए एडजॉइन, मिला देंगे एडजॉइन डी विथ क्यू एंड पी विथ ए, पी विथ ए। पी को हमने क्या किया, ए से मिलाया है और डी को हमने क्यू से मिलाया है, ठीक है। तो चलेंगे सॉल्यूशन में आएंगे, एंगल क्यू सी डी, नाउ एंगल क्यू सी डी इक्वल एंगल क्यू सी डी इक्वल, इसका नाम बी है तो हो जाएगा एंगल डी बी क्यू, एंगल डी बी क्यू। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, राइट। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इसी तरह से ठीक फिर चलेंगे, इसमें आएंगे तो लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल इन सेम सेगमेंट्स, सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट क्या एंगल है, बाय सेम कार्ड, बोथ द एंगल्स हैव बीन inscribed by the same card DQ in same segments। अब फिर आ जाएंगे इसमें चलेंगे तो लिखेंगे एंगल ए सी पी, देखिए एंगल ए सी पी इक्वल एंगल पी बी ए, पी बी ए, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया।
ये हो गया हमारा इस तरह से, सेम रीजन यहाँ भी दे देंगे, ठीक है, इतना कर लेंगे। अब चलेंगे, लिखेंगे एंगल डी बी क्यू। नाउ एंगल डी बी क्यू इक्वल एंगल डी बी क्यू इक्वल एंगल पी बी ए, पी बी ए, इक्वेशन थर्ड। अब यह चीज समझना है, देखिए इसका एक एंगल जो डी बी क्यू है किसके इक्वल है, पी बी ए के, यानी ये वाले एंगल क्या हो गए हैं, सेम हो चुके हैं, ठीक है, ये एंगल क्या हो गए हैं, सेम हो चुके हैं। देखिए किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, ठीक है, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में थर्ड को ले जाके पुट करेंगे, तो आप क्या करें, डी बी क्यू की जगह लिख सकते हैं पी बी ए, तो जाएगा एंगल क्यू सी डी इक्वल एंगल पी बी ए, ये बन गया इक्वेशन नंबर 4 आपका। अब देखिए थर्ड से हमने क्या किया, एक काम करा दिया, फर्स्ट में जाके पुट कर दिया, अब फोर्थ वाले से कंपेयर कर देंगे सेकंड का, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ, दोनों का जैसे ही कंपेयर करेंगे आप, जैसे ही दोनों का कंपेयर करेंगे तो देखिए एक साइड इक्वल है, पी बी ए इक्वल हो गया आपका, इसका मतलब इधर वाला क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, एंगल ए सी पी इक्वल एंगल क्यू सी डी, प्रूव्ड, ये हमको प्रूव करना था, ठीक है। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। तो आपको हमेशा थ्योरम पर फोकस करना है, थ्योरम आपको आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर नोट करता हूं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा ये एकदम कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये, इसमें आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, कैलकुलेशन से ज्यादा समझने की जरूरत है, ठीक है। तो कह रहा है क्या कि इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स है, साइडेड हो गया है, टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एज डायमीटर, कह रहा कोई ट्रायंगल है, उसके दो साइड को डायमीटर मानते हुए हमने क्या किया, ट्रायंगल सर्कल ड्रा किया, ठीक है। और कह रहा आपको प्रूव करना, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देखिए जहां पे प्रूव कर रहे हैं, यहाँ पे प्रूव करना है जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड, ये बताना है कि तीसरे साइड पर आकर के ये मिल रहे हैं जो इंटरसेक्ट। तो हमने क्या किया, थोड़ा सा ऊपर दिया हुआ है, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, डी जो पॉइंट है इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर लिया है, ठीक है। तो चलते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन में आएंगे, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। कह रहा है कि ये दोनों जिस जिस पॉइंट पर ड्रा करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, ये जो पॉइंट होगा जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये तीसरे साइड पर पड़ेगा, हमको प्रूव करना है। तो हम मान लेते हैं वह तीसरे साइड पर नहीं है, ठीक है, हम मान लिए उसको कि वह तीसरे साइड पर नहीं है। तो अगर इस साइड पर नहीं है तो थोड़ा सा जहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसको हम क्या करेंगे, ए से मिला लेते हैं, ए से हमने मिला लिया, ठीक है, ए से मिला लिया। अब बी को हम क्या करेंगे, डी से मिला देते हैं, चलिए डी से मिलाया, और सी को भी हमने डी से मिला लिया, ठीक है। तो हमारे पास जो फिगर बना है, तो दोनों सर्कल के डायग्राम को हम अलग अलग निकालते हैं। चलिए इस सर्कल को हमने इस तरह से निकाला, ठीक है, ये सर्कल हो गया, और जिसमें ये ओ डैश है, इस तरह से लाइन आया हुआ है, कौन सा लाइन है, ए सी, ये आ गया, ठीक है। तो अभी देख रहे हैं जहां पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यहाँ पे है, तो इसको हमने ऐसे डायग्राम में मिला रखा है, इस तरह से, ऐसे ये लाइन आ रही है। तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। कैसे, क्योंकि आप देखेंगे सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। इसके लिए थ्योरम आपको पता है कि अगर किसी सर्कल में आप डायग्राम इस तरह से बना लें, ये सेंटर हो जाए, तो यहाँ से जो एंगल यहाँ पे इंस्क्राइब होता है, जो भी एंगल सेंटर पे बनाता है, इसका हाफ एंगल ऊपर होता है यहाँ पे, ठीक। तो अगर ये 180 है, 180 स्ट्रेट लाइन है, 180, तो 180 का हाफ यहाँ पे 90 बनेगा, कहीं भी बनाएंगे ले जाकर के 90 बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये सेंटर है आपका ओ डैश, इस सर्कल का क्या है, सेंटर है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बना। तो चलते हैं इसी तरह से इस सर्कल को अगर ड्रा कर लेंगे आप, इधर से निकाल लेंगे, देखिए तो यहाँ पे इस तरह से ये आया हुआ है, ये सेंटर से आ रहा है इस तरह से, और यहाँ पे ओ है हमारा, ठीक है, और ये है ए और ये हमारा बी, और
ये डॉट 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 करके हमने इस तरह से मिलाया हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ से मिलाया हुआ, ये गया है ऐसे, इसका नाम है डी। तो ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो चलते हैं लिखते हैं इसको, सॉल्व करें, कंस्ट्रक्शन में आ जाएंगे। एडजॉइन ए विथ ए बी एंड सी with D with intersecting point. इंटरसेक्टिंग पॉइंट डी से हमने क्या किया है, मिला दिया है। ठीक है, चलेंगे नाउ एंगल ए डी सी इक्वल, नाउ एंगल ए डी सी इक्वल 90 डिग्री। एंगल इन सेमी सर्कल लिख सकते हैं, एंगल इन सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का एंगल। सिमिलरली इसी तरह से अगर देखें, सिमिलरली एंगल ए डी बी इक्वल 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लें, इसको सेकंड मान लें, और दोनों को ऐड कर दें। और लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को हम ऐड कर रहे हैं। जैसे ऐड करेंगे एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए डी बी इक्वल 180 डिग्री, राइट। अगर एंगल ए डी, अब ध्यान से देखते हैं इसको, देखिए ये अगर मान ये बी है और ये डी है और यहाँ से ये सी है, अब देखिए ये 90 हो जाए, ये 90 हो जाए, दोनों कितना हो जाएगा 180। लेकिन ये तभी होगा 180 तब बनेगा जब ये सीधा लाइन होगा 180। अभी क्या है, एक दो लाइन सेगमेंट जब स्ट्रेट हो जाते हैं एक दूसरे के, ठीक है, दोनों का इनिशियल पॉइंट एक कॉमन हो जाए और दोनों स्ट्रेट हो जाए, तो उसी पर क्या होता है, वो हमारा कितना बन जाता है 180 डिग्री, जिनको आप दो एंगल में अगर क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांटेंगे, तो उसको क्या बोला जाता है, लीनियर पेयर भी बोला जाता है। एडीबी यहाँ पे कितना हो गया 180 डिग्री। जब ये 180 डिग्री हो गया तो इसका मतलब डी वाला पॉइंट कहां पर पड़ेगा, बीसी पर पड़ेगा। नाउ वी कैन से it is only possible when D is on BD point, BD line segment, right। Here है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। ठीक है, देखिए थ्योरम वही है, जो थ्योरम दोनों दिया हुआ उसी थ्योरम पर क्वेश्चन कैलकुलेट किया गया। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कॉपी कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। ठीक है, देखिए है क्या, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको सभी लोगों को जानना और समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, और समझा भी जाता है, जाना भी जाता है। ऐसी बात नहीं है कि जानते नहीं लोग, लेकिन करते क्या है, ठीक मनमानी। जैसे होता क्या है कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि गलत जगहों पे गलत चीजों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मतलब एकदम अल्टरनेटिव यूज करते हैं, मतलब ये होता है अपोजिट डायरेक्शन में जाने जाते हैं। होता क्या है, जैसे मान अब एजुकेशन की बात है ना, तो आप पढ़े लिखे हैं तो इस वीडियो का महत्व आप समझते हैं। ठीक है, लेकिन भाई अब इस वीडियो का महत्व उनके लिए तो बिल्कुल नहीं है जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं या फिर जिनका एजुकेशन से कोई भी दूर दूर तक का नाता नहीं रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों के बीच में जाए, वही लोग पढ़ें। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के बीच में इस वीडियो को आप लोग शेयर करें। देखिए होता क्या है, हर एक ग्रुप भाई सपोर्ट कर रहा है, तो आप लोग भी सपोर्ट करेंगे। ठीक है, ताकि इससे क्या होता है कि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, जिसके कारण मैं क्या करूँगा, आपको पूरा का पूरा एक्सरसाइज डिटेल में करवाने की कोशिश करता हूँ। मैं भी कोशिश करता हूँ, अपना क्या होता है जो बेस्ट होता है मेरे अंदर, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको बेहतरीन ढंग से समझा सकूँ। ठीक है, तो चलते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। आइए देखिए, डायग्राम में बना के रखा हूँ और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ABC एंड ADC आर टू राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए टू राइट एंगल ट्रायंगल विथ कॉमन हाइपोटेनस AC कॉमन हाइपोटेनस है। ट्रायंगल ABC का हाइपोटेनस अगर ये है तो इसका राइट एंगल B होगा, क्योंकि आप पढ़े हैं कि जो हाइपोटेनस होता है राइट एंगल के सामने होता है, इसका मतलब हाइपोटेनस के सामने राइट एंगल होगा। और फिर कह रहा है कि एंगल
ए देखिए ट्रायंगल एडीसी भी है, और कह रहा है तो इसमें इसका भी जो हाइपोटेनस एसी है, इसका मतलब इसमें राइट एंगल यहाँ बन रहा है। ठीक है, हमको प्रूव करना है कि एंगल सी ए डी यानी ये वाला एंगल इक्वल एंगल सी बी डी, अभी तो मिला नहीं है हमारे पास, तो हम बी को क्या करेंगे, डी से मिला देंगे, बी को डी से मिला दिया हमने। ठीक है, चलते हैं सॉल्यूशन में आते हैं, कंस्ट्रक्शन में आएंगे। पहले जो गिवन जो भी दिया है उसको हम लिख लेंगे, लेकिन कंस्ट्रक्शन इसके लिए आपको करना होगा। तो कंस्ट्रक्शन में आएंगे तो लिखेंगे क्या, कंस्ट्रक्शन में एडजॉइन हमने मिलाया किसको, एडजॉइन बी विथ डी, बी को हमने किससे मिला दिया, डी से मिला दिया। ठीक है, अब चलते हैं लिखेंगे एंगल ए बी डी, नाउ एंगल ए बी डी इक्वल 90 डिग्री, गिवन ये ऑलरेडी दिया हुआ है, एंगल ए बी सी है, सॉरी एंगल ए बी सी इक्वल 90 डिग्री दिया हुआ है, एंड एंगल ए डी सी इक्वल आल्सो 90 डिग्री, ये भी दिया हुआ है, इसको भी लिखेंगे। इससे ये पता चलता है कि एसी जो है हमारा डायमीटर है किसी सर्कल का, एसी क्या है, डायमीटर है। अगर ये डायमीटर ना होता तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 90 बन रहा है, इसका मतलब इधर कितना बन जाएगा, 180 तो बन रहा है। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये क्या हो रहा है, एसी कहाँ से होकर के जा रहा है, किसी सर्कल का क्या है, डायमीटर है, व्यास है। अगर डायमीटर ना होता तो ये 180 नहीं बनता, ये 90 यहाँ पे नहीं बनता। ठीक है, देखिए सेमी, इसका मतलब ये क्या है, देखिए इस साइकिल पे है, कौन साइकिल, यानी साइकिल पर किसी सर्कल पर है, ये किसी सर्कल पर दोनों पॉइंट पड़ रहे हैं। ठीक है, तो सर्कल पर दो पॉइंट है, तो लिखेंगे एंगल ए बी सी इक्वल एंगल ए डी सी। नाउ वी कैन से, अब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, दैट AC इज डायमीटर ऑफ ए सर्कल, किसी सर्कल का क्या है, डायमीटर है, ऐसा हमने कह दिया। ठीक है, अब बात करते हैं, अब यहाँ पे हमने सर्कल को ड्रा कर लिया, तो सर्कल को मैं पहले ऑलरेडी बना करके रखा है, तो सर्कल हम ड्रा कर लेते हैं। अब फिर देखते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, थ्योरम पढ़ते हैं। इस थ्योरम पर थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। एक थ्योरम था कि अगर एक कोई कार्ड हो तो इस कार्ड के द्वारा किसी सेम सेगमेंट में जितने भी एंगल क्रिएट किए जाएंगे सब सेम होंगे, पढ़े होंगे, जितना भी एंगल यहाँ बनेगा वो क्या होगा, सेम। तो यहाँ पे देखिए डीसी क्या है, एक कार्ड है हमारा, डीसी से एक एंगल बना हुआ है CAD, यानी इस तरह से बना हुआ है। तो उसी डायग्राम को अगर आप लिखना चाहते हैं कि उसी डायग्राम पे हम देखें, तो चलिए उसी तरह का डायग्राम बना देते हैं। यहाँ पे हमारा है, ये छोटा सा है D और ये है C, और यहाँ से एक ऐसे जा रहा है A पे और यहाँ पे आया हुआ है, तो ये वाला एंगल, और इसी से फिर यहाँ पे आया हुआ है और यहाँ से डॉट 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 करके यहाँ पे आया हुआ है। देखिए ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। नाउ अब हमको क्या मिला, अब देखिए देखेंगे एंगल CAD इक्वल एंगल CBD बाई सेम कार्ड, यानी एक ही जीवा के द्वारा बनाया गया एंगल है, बाई सेम कार्ड इन सेम सेगमेंट। ये रहा इस क्वेश्चन का इंप्रूवमेंट, इसको आपने क्या किया, प्रूव किया। ठीक है, तो ये प्रूव किया गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, इसको आप लोग कॉपी कर लेंगे। चलते हैं इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी संभवतः एक क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है, तब तक आप इस क्वेश्चन को कॉपी कर लें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। Can I prove that a cyclic parallelogram is a rectangle? Means that it has been already given that ABCD, the given quadrilateral ABCD is a parallelogram. Parallelogram means opposite sides are parallel and equal also. Parallel and equal. Now we have to prove that. अब हमको प्रूव करना है कि it will be a rectangle, means that we have to prove that each angle जितने भी एंगल दिए हुए हैं सभी को हमको प्रूव करके दिखाना कि 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, जबकि पैरेललोग्राम दिया हुआ है। चलिए आते हैं, लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ये सबसे लास्ट क्वेश्चन और सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और सबसे इजी क्वेश्चन है। इसको आप लोग क्या करेंगे, नहीं समझ में आएगा, देखिए जितने भी क्वेश्चन है अगर नहीं समझ में आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, कमेंट करते हैं। लेकिन आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर 9670446573, इस नंबर पर आप मुझे कोई भी क्वेश्चन, अगर आपको डाउट है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, क्वेश्चन का फोटो सेंड कर देंगे। ठीक है, आपको मिल जाएगा, लिंक में भी ये नंबर आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, सॉल्यूशन में आएंगे, लेंगे AB पैरेलल
सी डी गिवन, ऑलरेडी गिवन, ये दिया हुआ है। एंड ए डी पैरेलल बी सी, ऑलरेडी गिवन। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री, 180 डिग्री, ए प्लस सी इक्वल 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राइट। और एक थ्योरम और अप्लाई कर लेते हैं, व्हेन एनी ट्रांसवर्सल intersect two parallel lines, then sum of both the interior angle is equal to 180 degree. It is also 180 degree. Now angle A plus angle D equal 180 degree. Second, comparing both equation, दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, कंपेयर कर दें। जैसे ही कंपेयर करेंगे तो एंगल A प्लस एंगल सी इक्वल एंगल ए प्लस एंगल डी, ये हो गया आपका, ए से ए कैंसिल हो गया और आपको मिला एंगल सी इक्वल एंगल डी, एंगल सी इक्वल एंगल डी, एंगल सी इक्वल एंगल डी, यानी सी और डी अगर हमारे क्या हो गए आपके, सी और डी इक्वल हो गए और हमको मिला क्या है, सी प्लस सी इक्वल डी मिल गया। इसको भी आप इक्वेशन नंबर थर्ड मान लीजिए, सेकंड थर्ड मान लीजिए। ठीक है, हमको शो करना है क्या कि तो 90 दिखाना है, कितना दिखाना है, 90 डिग्री दिखाना है। जैसे ही एंगल सी इक्वल एंगल डी होगा, अब हम क्या पाएंगे, यहाँ पे देखिए हमको क्या मिल रहा है, एडी पैरेलल बीसी, एडी पैरेलल बीसी गिवन, ये भी दिया हुआ, एंगल सी इक्वल एंगल डी मिल गया। अब देखिए एडी और बीसी ऐसे हैं, एडी और बीसी ये दोनों क्या है, पैरेलल है, इनको ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों ऐड करने पे कितना होना चाहिए हमारा, 180 डिग्री होना चाहिए। तो लिखेंगे एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। अब यहाँ से वैल्यू उठा करके डी का सी में बदल दीजिए तो सी का डी में बदल दीजिए, तो जाएगा एंगल डी प्लस एंगल डी इक्वल 180 डिग्री। अब टू एंगल डी इक्वल 180, एंगल डी इक्वल 90 डिग्री, एंगल डी इक्वल 90 डिग्री। अब एंगल डी जब 90 मिल गया हमको, एंगल डी कितना मिल गया, 90, अगर ये 90 मिल गया तो 180 इसका मतलब ये 90 हो गया। और जब ये 90 हो गया, देखिए ये भी ट्रांसवर्सल है, ये भी हमारा 90 हो गया, राइट, ये भी हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री। तो सभी एंगल हमको क्या मिल गए, नाउ वी गेट एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल एंगल डी इक्वल 90 डिग्री। देखिए शार्ट में तो आपको पहला देखिए सर्कल का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको जो लाइंस के रूल है, लाइन सेगमेंट के रूल है, या सेक्टर के रूल है, या फिर आपका कार्ड का जो रूल है, पैरेललोग्राम का रूल है, ये सारी चीजें मिल रही हैं। पूरे क्वेश्चन को अगर देखेंगे आप तो ये थ्योरम जो एंगल इंस्क्राइब्ड बाय ए कार्ड at the center of a circle is double of the angle inscribed by this card in remaining segment is double होता है। रिमेनिंग सेगमेंट का क्या होता है, सेंटर पे डबल होता है। तो ये सब थ्योरम है जो थ्योरम अप्लाई किए गए और थ्योरम अप्लाई करके पूरा चैप्टर आपका कराया गया। पिछले वीडियो में आपको 1 से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक मिल जाएगा और उसके बाद इसमें क्वेश्चन 9 से क्वेश्चन नंबर 12 तक मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज हम जल्द ही आप लोगों तक पहुंचा देंगे। और वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए धन्यवाद। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचता रहे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।